राजस्थान के बांसवाड़ा से खबर है, जहां एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बांसवाड़ा में एक चर्च में कुछ लोगों ने भगवा रंग दिया और तो और चर्च में लगी सभी तरह की तस्वीरें हटा दी गई हैं और वहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी गई हैं। पूछताछ की गई तो पता चला कि चर्च के पादरी ने खुद ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है और वो अकेले नहीं थे। ऐसा करने के लिए उनके साथ कई और लोग थे जो ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन अब वो हिंदू धर्म को मानने लगे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चर्च के पादरी ने चर्च से सभी तरह की तस्वीरें हटाकर चर्च में भैरव जी की मूर्ति स्थापित कर दी और चर्च में ही पूजा पाठ करने लगे। जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि चर्च में जो कल तक पादरी थे वो अब हिंदू बन गए हैं और इसीलिए उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ा तो चर्च को भी मंदिर में बदल डाला। चर्च की दीवारों को उन्होंने भगवा कर दिया और फिर वहाँ जय श्री राम भी लिखा और तो और चर्च में भगवा झंडा तक लहरा दिया। चर्च के पादरी रहे गौतम ने बताया कि वो पहले हिंदू ही थे, लेकिन पैसों की लालच में आकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब वो फिर हिंदू धर्म में घर वापसी करके बेहद खुश हैं। मैं पहले हिंदू धर्म में था, पहले हिंदू था, फिर इसके बाद में मैंने ईसाई में मैं चला गया था। तो ईसाई में मैं 30 साल रहा, 30 साल थी, फिर बाद में मैंने फिर मन को प्रतिबंध कर लिया और फिर हिंदू धर्म में वापस आ गया। बीमारी के बारे में वो पास्टर लोग आते, वो पैसे की लालच देते थे, फिर लालच देते थे, हम देंगे पैसा देंगे करके हम लालच में पड़े रहे और दूसरा परिवार को बुला करके इकट्ठे करते। तो इसने हमको कोई नहीं किया तो हमारा मन फिर पलट देगा, हमारा ये धर्म नहीं करना, ये धर्म हमारा नहीं करना, हमारे बाप दादा वाला वापस धर्म करना है। सिर्फ गौतम गरासिया ने ही घर वापसी नहीं की। उनके कहने पर जितने लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, उन सभी 40 से 45 परिवारों के करीब 100 लोगों ने फिर हिंदू धर्म अपना लिया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम हुआ, भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आसपास के लोगों को भी बुलाया गया, जिसमें हिंदू संगठनों के लोग भी शामिल हुए। हिंदू धर्म में घर वापसी करके ईसाई से हिंदू बने लोग बेहद खुश हैं, लेकिन चर्च के पादरी रहे गौतम ने जब से ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, उन्हें धमकी दी जा रही है। गौतम का आरोप है कि जिनके कहने पर उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था, वो लोग उन्हें फोन करके धमका रहे हैं, लेकिन गौतम कहते हैं कि वो किसी से डरेंगे नहीं और ज्यादा दबंगाई करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे रमजान के महीने में फैशन शो को लेकर मचे हंगामे की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो आयोजित किया गया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि फैशन शो की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, लेकिन अब इन फोटोज को देखकर लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फैशन शो की ये तस्वीरें बीते कुछ दिनों पहले की हैं। फैशन डिजाइनर शिवन और नरेश ने जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में फैशन शो का आयोजन किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे मॉडल बर्फ से जमी खूबसूरत वादियों के बीच रैंप वॉक कर रही है। लेकिन इस फैशन शो को लेकर अब जम्मू कश्मीर में भारी बवाल मचा है। रैंप वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है, तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। मामले ने तूल पकड़ा तो फैशन शो का ये मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी गर्मा गया है। कई विधायकों ने गुलमर्ग में हुए इस फैशन शो का जोर शोर से विरोध किया है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ प्लेस ऑफ सूफी सेंट्स, जिसको हम कहते हैं ऋषि और मुनियों का स्टेट है। ऐसे इंसिडेंट्स इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेमी न्यूड शो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उमर साहब ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है, देखते हैं, रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आ जाए, जिस तरह उमर साहब ने कहा एक्शन ली जाएगी उसके लिए। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने जो कुछ देखा वो रमजान के महीने में आयोजित नहीं किया जाना था।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फैशन शो निजी पार्टियों द्वारा आयोजित किया गया था और फैशन शो कराने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैशन शो को लेकर बवाल मॉडल्स के कपड़ों को लेकर भी मचा है। विपक्षी पार्टियों के विधायक इसे जम्मू कश्मीर की संस्कृति पर सीधा हमला बता रहे हैं। देखना होगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं तो आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर है, जहां अलीगढ़ में 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई है। घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। अब जगह जगह पर इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है कि रहने वाला व्यक्ति, आसपास अगर आपके रहने वाला व्यक्ति है, उसको आपने पहले कभी देखा नहीं है और देखा भी है तो उनकी जानकारी जरूर जुटाइए, जानकारी प्रशासन तक पहुंचाइए। और जब ये जानकारियां पुलिस तक पहुंच रही हैं, प्रशासन तक पहुंच रही हैं, तो ऐसे ही लोगों की सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऐसी ही सच्चाई सामने आई है, जहां 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जांच में फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अब इनसे और पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाने में इनकी मदद की है, भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ में इनकी मदद की है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस गुंडे माफियाओं को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें सबक सिखा रही है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई बदमाशों की शामत आई है। रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और एक बार फिर यूपी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि गोलीबारी करने वाला बदमाश छुपता फिर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि इस बदमाश पर 6 मामले दर्ज थे और 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज सूचना ये मिली कि ये गुड्डा क्षेत्र में छुपे छुपाए यहाँ घूम रहा है। यहाँ पुलिस ने, उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है